Hello, dear listeners. We are reading chapter 8 Respecting Regional Differences. And in this chapter, we read about the art and architecture of the Andaman and Nicobar Island. And yesterday, I have discussed the food habit of these people and what they like to wear, means about their dresses. Today, I will take the next topic, religion. In this topic we will discuss about the religion. इस टॉपिक में हम इनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. The religion of the inhabitants of Andaman and Nicobar Islands is called the animism. So जो रिलीजन है इनहेबिटेंट जहाँ पर ये लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड पर, तो उनका रिलीजन क्या है? एनिमिज़म. जैसे कि हमारा रिलीजन है, कोई हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो हिंदुइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है. बट जो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे लोग रहते हैं उनका रिलीजन कौन सा है? एनिमिज़म. द ट्राइबल बिलीव्स दैट इन earlier times their deity Paluga resided at the highest mountain peak of the Andaman and Nicobar Islands, the Saddle Peak. तो ऐसा बिलीव किया जाता था, जो ट्राइबल्स थे वो विश्वास करते थे कि अर्लियर टाइम में जो उनके डिटी हैं, जो उनके देवता हैं पलोगा, वो कहाँ रहते हैं? जो हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार का सैडल पीक, वहाँ पर वो लोग, वहाँ पर उनके जो डिटी है देवता वहाँ पर रहते थे. बट नाउ द डिटी लिव्स हायर अप इन द स्काई. पर अब वो विश्वास करते हैं कि उनके जो डिटी हैं देवता है वो कहाँ पर रहते हैं? हायर अप इन द स्काई. स्काई जो है आसमान से सबसे ऊपर जगह है, वहाँ पर उनका निवास स्थान है. द फॉलोवर्स ऑफ एनिमिज्म बिलीव इन सोल्स, घोस्ट एंड स्पिरिट. जो एनिमिज्म के फॉलोवर्स हैं, जो फॉलो करते हैं इस रिलीजन को, वो विश्वास करते हैं किन चीज़ों के ऊपर? सोल्स पे विश्वास करते हैं, घोस्ट पे विश्वास करते हैं और स्पिरिट मतलब आत्माओं पर वो लोग विश्वास करते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉलोवर ऑफ एनिमिज़म. जो एनिमिज़म रिलीजन पे विश्वास रखते हैं उस ट्राइब के लोगों का पिक्चर दे सकते हैं. कैसे, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, या फिर नहीं भी पहनते हैं, बहुत से ट्राइब्स नहीं पहनते हैं, तो उनके कैसे वो ड्रेसअप होते हैं. नाउ मैनी पीपल follow Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, Sikhism and Jainism in Andaman and Nicobar Island. अब अंडमान और निकोबार आइलैंड पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अलग अलग धर्म को मानने लगे हैं. कौन कौन से धर्म हमने पढ़ लिया है? इस्लाम, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म है, सिखिज़म है, जैनिज़्म है. ठीक है, इन्होंने अब दूसरा धर्म भी ग्रहण करना शुरू कर दिया है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ, डांस एंड म्यूज़िक. अब वो डांस और म्यूज़िक में कैसा इंटरेस्ट लेते हैं वो हम इस पर पढ़ेंगे. द आइलैंडर्स सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा, पोंगल, पेंगुनी, उथिरम, ओनम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे विद डांस एंड म्यूज़िक. सो ये बहुत सारे जो आइलैंडर्स हैं वो बहुत इंडियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. किसके साथ करते हैं? डांस और म्यूज़िक के साथ. मतलब उनको नाच गाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जितने भी ये हमने फेस्टिवल्स के नाम पढ़े हैं, दुर्गा पूजा, पोंगल, जन्माष्टमी, होली और गुड फ्राइडे एक्सेट्रा, तो वो उस दिन जो है जब सेलिब्रेट करते हैं तो डांस और म्यूज़िक भी करते हैं.
गाना बजाना बहुत होता है वहाँ पर। निकोबारी डांस इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान और निकोबार का जो ट्रेडिशनल डांस है उस डांस का नाम क्या है? निकोबारी डांस। कौन सा डांस है? निकोबारी। आई विल शो द पिक्चर, यू कैन सी दिस निकोबारी डांस। इस तरह का कुछ वो डांस करते हैं, ठीक है, तो इनका ट्रेडिशनल डांस है। It can be seen during the Osiri feast commonly known as the Pig Festival. So जिनका एक फेस्टिवल है जिसको पिग फेस्टिवल बोलते हैं, तो उस दिन ये जो ट्रेडिशनल डांस है उसको करते हैं। और कब करते हैं? जो ऑर्सरी फीस्ट है, जैसे कि जो कि किस नाम से फेमस है? पिग फेस्टिवल के नाम से फेमस है। द अंडमानीज आर फाउंड ऑफ दियर ट्रेडिशनल म्यूज़िक। जो अंडमानीज हैं वो अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। उन्हें वो गाना बजाना और डांस करना बहुत अच्छा लगता है उस म्यूज़िक के ऊपर। द डांसर मूव ग्रेसफुली द म्यूज़िक एंड सॉन्ग ऑफ द ओंग ट्राइब्स। जो ओंग ट्राइब के पीपल हैं वो बहुत ही ग्रेसफुली डांस करते हैं गानों के ऊपर और म्यूज़िक के ऊपर। So hope you understand about the dance and music of the islanders. Now I will take the next topic, languages. So इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, ठीक है। The most common languages in Andaman and Nicobar Island are Hindi and English today. अगर हम आज की बात करें तो बहुत से जो लोग हैं वो जो अंडमान और निकोबार पे रहते हैं वो कौन सी लोग लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी और इंग्लिश। पीपल ऑल्सो स्पीक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती एंड केरल। सो वहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश तो बोलते ही हैं, बट जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी टॉपिक में कि वहाँ पहले कोई आइलैंड पे कोई रहता नहीं था, पर धीरे धीरे जब लोगों के टच में वो आने लगा तो वहाँ पर आके बहुत से लोग रहने लगे। अब बहुत से जब लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं बोलने के लिए। तो बहुत से जो आइलैंडर्स थे उन्होंने भी उनकी लैंग्वेज सीख ली और वो बोलते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन से? बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, केरल लैंग्वेज। पर जो मेन लैंग्वेज है जो बोली जाती है वो कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश। द केरल लैंग्वेज हैज़ अ ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट्स। जो केरल लैंग्वेज है उनकी जो स्क्रिप्ट है किसमें लिखी गई है? ब्रह्मी में, ठीक है। और उनके अल्फ़ाबेट ब्रह्मी लैंग्वेज के ही है, ठीक है। द ट्राइबल्स हैव देयर ओन डायलैक्ट्स। जो ट्राइबल्स हैं उनकी अपनी भी बोलियाँ हैं, जो अपनी अपनी भाषा अलग होती है, लैंग्वेज अलग है और बोली अलग होती है। जो डायलैक्ट्स हैं उनकी अपने भी हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर जो ट्राइबल्स है अपनी अपनी जो डायलैक्ट्स है उसका यूज़ करते हैं, बोली का यूज़ करते हैं। ओनली द निकोबारी डायलैक्ट्स हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन। जो सिर्फ जो निकोबारी जो डायलैक्ट है, बोली है, उसकी ही अपनी स्क्रिप्ट है, बाकी किसी की नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है जो कौन सी डायलैक्ट है जिसकी अपनी स्क्रिप्ट है वो है निकोबारी। डू यू नो, आप जानते हैं? द हारमोनियस blend of different religion, language and ethics groups has made the Andaman and Nicobar Island famous as mini India. तो जैसे बहुत सारी लैंग्वेज और रिलीजन और एथिक ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं, तो अंडमान निकोबार को किस नाम से भी जाना जाता है? मिनी इंडिया के नाम से। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So in this topic we have read about the language, the art and culture, dress, religion, and music and dance of the अंडमान और निकोबार पीपल, कि वहाँ के लोग किस तरह का
जो है खाना खाते थे या अभी खाते हैं, या ड्रेसेस कैसी है, रिलीजन क्या है उनका, और कौन सा म्यूज़िक वो पसंद करते हैं, कौन सी लैंग्वेज है जो वो बोलते हैं। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम राजस्थान के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।